हाय गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में। देखो, जो हमारे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप से बनते हैं। एक एडिशन को लेकर बनता है, एक सब्ट्रैक्शन को, एक मल्टीप्लिकेशन को और एक डिवीजन को। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के पहले हम जरा इन रूल्स को ध्यान देते हैं। ठीक है, इनको पढ़ते हैं और इसके बाद अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के लिए सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें उसे एडिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने एडिशन के फिर रूल को ले रखा है। ठीक है, अब जरा देखो, बाइनरी की बात हो रही तो जो नंबर यूज होंगे वो हमारे 0 और 1 यूज होंगे। तो जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो 0 और 1 के थ्रू हमें समझना है। ठीक है, बाइनरी को माइंड में रखते हुए। देखो, जब आपको मल्टीप्लिकेशन करने को मिलेगा, जब आप जीरो का जीरो के साथ गुणा कराओगे तो कितना आएगा आपके पास? जीरो आएगा। जीरो का जब आप 1 के साथ कराओगे तो क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। 1 का जब आप जीरो के साथ कराओगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और 1 का सब 1 के साथ कराओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आप इसे आसानी से बिल्कुल आप इसे डेसिमल नंबर की तरह ही आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जीरो के साथ जब गुणा होता है तो जीरो हो जाता है और 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए जरा इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, एडिशन को देखो, मैंने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है बाइनरी अरिथमेटिक की, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की मैंने कई सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप वहां से भी इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हो। ठीक है, अब जरा बाइनरी एडिशन के देखो। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे, बट हमें बाद में क्या करना पड़ता है? वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे बाइनरी एडिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जरा देखो, जीरो का जब जीरो के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और जीरो का जब आप 1 के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 का जब आप जीरो के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये तीनों रूल तो आपके बिल्कुल इजी थे, आपने इसे एक नजर में देखा और बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह इसको कॉन्सेप्ट बैठा लिया दिमाग में। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, 1 प्लस 1 जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 ना आकर के क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, आप जरा इस फार्मूले को जरा आप समझ ही लो। क्या है? 1 और 1 जब आप इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? डेसिमल नंबर में 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। तो 2 की बाइनरी कितनी होती है? 0 और 1 होती है। क्या होती है? 0 और 1। क्यों? क्योंकि मल्टीपल 1 होता है, मल्टीपल 2। जब इसका साथ 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखो, जब हम किसी वैल्यू को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? इकाई वाले अंक को लिखते हैं। तो इकाई वाले अंक को हमने क्या किया? यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हमारे पास बचा क्या चीज? 1 बचा। तो जो 1 बचा वो नेक्स्ट नंबर के लिए क्या हुआ? विद कैरी 1। ठीक है, तो एक कैरी का काम करेगा ये हमारे पास 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 ना लिखकर, क्योंकि बाइनरी में जो हमारे डिजिट यूज होते हैं वो 2 यूज होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो हम जितना भी कॉन्सेप्ट रखेंगे अपना वो 0 और 1 के थ्रू रखेंगे। ठीक है, तो 1 1 का जो ऐड होगा वो कितना होगा? 0 और कैरी में आपको 1 मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये जो आपका 4th नंबर फार्मूला था वो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए जरा अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए पहले सवाल, इससे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। कितना है? 1 0 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना है? 0 और 1। ठीक है, अब आइए इसको पहले इस वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं और फिर जब एडिशन की जरूरत पड़ेगी तो हम इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा करते हैं। 1 1 का कितना होता है? हमारे पास 1 होता है। और 1 0 का कितना होता है? 0, क्योंकि किसी नंबर वैल्यू के साथ आप 0 के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 1 के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जरा बिल्कुल सेम जैसे आप क्या कहते हैं डेसिमल नंबरों के लिए जैसे ट्रिक को पूरा सारा कॉन्सेप्ट रखते हो, वैसे बाइनरी नंबर में भी आपको रखना है। जब आप 0 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 0। ठीक है, अब आइए जरा इसको ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐड करेंगे हम तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इस फार्मूले को देखेंगे तो जब आप यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब आइए जरा इसे आंसर की जांच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कितना लिखा है? यहाँ पर 3 वैल्यू है, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2 और मल्टीपल 4। ठीक है, तो देखो 2 तो हमें लेना नहीं। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पर कितना है? 0 है। तो 2 निकलेक्ट किया हमने। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 5। ओके, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 5। ठीक है, अब जरा इस वाले लाइन को ध्यान दो। तो यहाँ पर कितना है? 0 है और 1 है। तो हम क्या करेंगे? 2 को नहीं लेंगे और किसको लेंगे? 1 को लेंगे। सॉरी, 1 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 मल्टीपल 1। अब जरा यहाँ पर देखो, इसका योग हमारे पास कितना आना चाहिए? मल्टीपल 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। ठीक है, अब देखो जरा इसको, 0 8 हमें नहीं चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए? 2 नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए क्या? 4 और 1। 4 1 को कितना होगा? 5। तो कितना होगा? 5 एकम 5। तो कितना आया? जब 5 का 1 के साथ होगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो हमने तो आप इस तरह से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। ठीक है, अब आइए जरा एक देखो, जब चीजों को पढ़ा जाता है तो छोटी छोटी चीजों को उठाया जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले लिया।
अब आइए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं और वहां पर थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो आइए पहले उसको सेकंड फार्मूले को लिख लेते हैं, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन को लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो कितना है यहाँ पर 1 1 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमने लिए है 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एडिशन भी अच्छे से यूज करने को मिल जाएगा और हम बैंड ये जो मल्टीप्लिकेशन का इसका भी रूल हमें सॉल्व करने को अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अब आइए जरा करते हैं। देखो बाइनरी अरिथमेटिक में अगर सबसे ज्यादा कोई इजी चीज है तो वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इसका जब गुणा कराओगे तो क्या आएंगे, सारी वैल्यू को हम वैसे लिख देंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, हमें 0 तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बार 0 लिख देना पड़ेगा, 0 0 0 और 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थर्ड डिजिट को लेते हैं और इसके साथ गुणा कराते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 0 1 0 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 1 का 0 के साथ होगा तो कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 का 0 के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और कैरी क्या मिलेगी हमें 1, क्या मिलेगी कैरी 1, और 1 का 0 के साथ होगा तो कितना आएगा 1। देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस 0, अभी इन दो डिजिट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 0 को तो कितना आया हमारे पास, इसका योग हमारे पास कितना आया 1 आया, ठीक है। अब हमारे पास जब 1 आया तो 1 प्लस 0 को आप करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस, और आप 0 को करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये 1 इसका इन तीनों डिजिट का जो योग पूरा निकल कर आया कितना आया 1 आया। अब ये 1 और कैरी वाला 1, जब आप कैरी इस 1 को और कैरी वाले 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और ये एक हमें कैरी के रूप में आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये कैरी हमें यूज करने को मिलेगी, तो कितना आएगा यहाँ पर 0 1 का 0 और 1 1 का, सॉरी 0 1 का कितना होगा 1 और 1 1 का क्या हो जाएगा 0, और कैरी के रूप में हमें एक यहाँ पर मिल जाएगा। 1 1 का कितना हो जाएगा 0 और एक कैरी हमें मिल जाएगी 1, ठीक है। क्योंकि आगे तो नंबर है नहीं, जब आगे नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम पूरी वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। कितनी लिखेंगे 1 1 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आइए जरा इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो हमने लगा रखा है ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर कितना होता है मल्टीपल 1, यहाँ पर मल्टीपल 2, यहाँ पर मल्टीपल 4, यहाँ पर मल्टीपल 8, यहाँ पर मल्टीपल 16, ठीक है। देखो 0 वाली वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 10 16 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। जरा इसका देख लो, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, 2 को हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल है 3, और 5 दूना 10 1 3 13, यहाँ पर कितना 13। तो देखो इसका योग अगर हमें 13 मिल जाए, कितना 130 अगर मिल जाए तो क्या होगा, हमारे क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जरा देखते हैं यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या होगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32 मल्टीपल 64 मल्टीपल 128, ठीक है। अब देखो जिस वैल्यू का 0 के साथ है उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को हम नहीं ऐड करेंगे। तो जिन जिन वैल्यू के साथ हमारा 0 है उनको हम छोड़ देंगे। तो क्या है 128 और ये 2, तो 128 प्लस 2, 128 प्लस 2 कितना आया 130। तो देखो इनका योग जो आया वो इसके योग के बराबर हुआ, तो क्या हुआ आंसर हमारा सही है। तो उत्तर की जांच ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले आपको बाइनरी एडिशन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आप गुणा तो आपने आसानी से कर लिया, बट जोड़ की भी तो जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो ये होता है जोड़ का नियम और ये होता है गुणा का नियम। तो उम्मीद करें बाइनरी अरिथमेटिक में जो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो आपका चैप्टर होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।